मारूंगा, तुम्हारी 7 पुश्त सामने नहीं खड़ी होगी चमार साले। हाँ, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप का नाम लेके गाली मैं दिया। बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो बोला चमार थी यार साले, ये दबंगई करोगे तो गोली मार दूंगा अगर कोई शिकायत गई थाने तक। मैं 100 नंबर फ़ोन लगाया, उस समय 100 नंबर फ़ोन नहीं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मिल्कीपुर बाज़ार में। मिल्कीपुर बाज़ार ये पुरानी बाज़ार है और मैं एक मौजूद हूँ एक ऐसे सैलून पे, ये संचालक हैं और इनके यहाँ पर कुछ अराजक तत्व आते हैं दीपावली के दिन और इनसे गाली गलौज मारपीट करते हैं। आइए क्या पूरा मामला जानते हैं। हालांकि ये कई प्रार्थना पत्र है जिसमें ये एसपी को भी और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर यानी सीओ को और थाना प्रभारी पवई को भी ये तैयार किए हैं। हालांकि पवई थाने पर इन्होंने तहरीर दिया है। मामला क्या है आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, क्या बात है जी, दीपावली के दिन 2 लोग आए, हमारे गांव के ही हैं। तो मैं काम कर रहा था, अच्छा, यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। हमने कहा भैया आप यहाँ से बाहर चले जाइए। तो हमने कहा भैया बाहर चले जाइए, हमारे मकान मालिक भी यहीं रहते हैं, अभी बोलने लगेंगे, लोग क्या कहेंगे देख के। नहीं बात क्या कर रहे थे, कैसी बात? नहीं, फ़ोन पे गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, किसी हाँ, किसी दूसरे से, हमसे नहीं बात हो रही थी, जोड़ ज़ोर से। तो हमने कहा भैया आप बाहर चले जाइए, बाहर बात करके फिर आइए। इतने में हमें चमड़ा सियरा कह के गाली दिए, हमारा कॉलर पकड़े यहाँ पे। अच्छा, बदतमीज़ी किए तो हम फ़ोन किए भैया को, भैया आइए, हो सकता है कि आप समझाएं तो ये समझ जाएं, हमारे भाई हैं, कभी इनके साथ रहे होंगे। तो गाँव के ही आरोपी? जी गांव के हैं। तो अच्छा, वो गया, बाहर गया लड़का, बाहर वहाँ से रोड से गाली दे रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, काम करके अच्छा इधर हुए, भैया आए, उनसे बात हो रही तो वहीं से कह रहा तुमको साले चमार साले गोली मार दूंगा। ठीक, हमने कहा ठीक भैया आप जो करना है वहीं पे करिए, यहाँ पे मत करिए। फिर क्या हुआ? फिर अच्छा यहाँ से मामला शांत हुआ। मैं गया पवई थाने में, एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद क्या हुआ, जब पुलिस उसके यहाँ गई तो वो दो जन, राजनाथ और किशन यादव, दोनों जन घर पे आए 9:30 बजे के करीब। अच्छा, तुम्हारे घर पे? जी हमारे घर पे आए। ये हाँ, हमारा कॉलर पकड़े, हमें 2-3 थप्पड़ मारे। अच्छा जी, और उसके बाद बोले कि जो थाने में गए थे, जो FIR एप्लीकेशन दिए हो, ये आप ले लो, वापस ले लो, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो रात में? जी, रात में। और हमारा मतलब इतनी दबंगई कि रात में वो घर पे भी आते हैं कॉलर पकड़ के? जी, बीच बचाव में भाई साहब भी हमारे थे, हमारा परिवार भी था। जी, मैटर इतना ही हुआ। थाने पे हम गए, थाने पे कोई सुनवाई नहीं। आज चौथा दिन हो गया, चौथा 5वां दिन, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैटर बस इतना ही। नहीं, अभी एसओ साहब मिले हैं यहीं पिलकीपुर बाज़ार में ही। जब आपके यहाँ मैं आ रहा था उनसे मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा नहीं, खोजबीन कर रहे हैं, जारी है, तलाश जारी है। हालांकि जो कुछ भी है मामले पुलिस अपनी कार्रवाई कर भी रही है और भाई आप आगे जाने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल मैं बात करूंगा, आप बड़े भाई इनके? बड़े भैया ये यहाँ। अच्छा, किससे उस दिन आप थे? उस दिन जी मैं था क्या उस हुआ दिन। बताइए। उस दिन मैं था, इनका फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे शरारत कर रहे हैं। हम आए तो इनसे पूछने लगे, वो मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगा। जब हाथ पकड़ के खींचना, मैं बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अच्छा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो बोला चमार थी यार साले, ये दबंगई करोगे तो गोली मार दूंगा अगर कोई शिकायत गई थाने तक। मैं 100 नंबर फ़ोन लगाया, उस समय 100 नंबर फ़ोन नहीं लगा। हम लोग सीधा थाने पे जाके FIR किए, प्रार्थना पत्र दिए, ये सब हुआ वहाँ। उसके बाद फिर दोबारा जब गए तो वहाँ के प्रशासन लोग कह रहे हैं कि जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई हम कर नहीं सकते। तो इसी वजह से जो है हम लोग कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जाएंगे वहाँ तो कुछ सुनवाई तो हमारी ज़रूर होगी थाने से। जी, एसपी के यहाँ जाएंगे और CO के यहाँ जाएंगे। यहाँ तक होगा कि तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से हमें कुछ नहीं रिस्पॉन्स निकल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जरूर। अभी डर है क्या उन लोगों से? डर है सर, ये दबंग क्वालिटी का आदमी है, ये रात दिन यही करते हैं। सब कुछ उल्टा सीधा काम है इनका, ना काम कुछ करते हैं, बस घूमते टहलते हैं, इधर उधर दारू शराब पीते हैं, सबको मारते पीटते हैं, यही काम है इनका। एक बार हमारे साथ ऐसे फिर किए थे बीच में, 2 महीने हुआ तो मैंने कहा जाने दो, ये गांव का मैटर है, लड़के हैं थोड़ा सा, ये हमसे रात में फ़ोन करके पैसे मांग रहे हैं, पैसे दो नहीं तो घर पे आके बवाल करूँगा। तो अच्छा, उस समय किसी से मैं कहा तो वो लोग इसको बोल के शांत करवाएं हमसे, बाद में आके माफ़ी मांगा। मैं कहा चलो ठीक है, तो थोड़ी सी बात थी, उसके लिए मैं कुछ नहीं किया। तो ये तीसरी बार ऐसा कर दिया भाई के साथ।
तो इनको तो दुकान चलाना है, तो क्या करेंगे, इन लोग का मार खाएंगे बताइए। और हमको हमने सुना प्रशासन गई थी, उनके साथ भी बदतमीजी। हाँ, प्रशासन के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो। प्रशासन खुद नहीं ध्यान दे रही है इन लोग का। प्रशासन तो हमें लगता है इन लोग से मिलजुल के काम कर रही है। कोई भी काम है तो प्रशासन इनसे ही पूछ के काम करे। हमारे घर पे अभी तक गई नहीं है, लोग के यहाँ गई कि नहीं हम तो देख ही नहीं पाए अभी तक। एसओ साहब चक्रमण कर रहे हैं। अभी मैंने जब उससे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उन्हीं की तलाश में यहाँ पर आए हैं, चाहे जो भी बात हो। अच्छा, पुलिस आई थी तो क्या पुलिस वालों के साथ उन लोगों ने बदतमीजी की? साहब पुलिस हमारे सामने नहीं, ऐसी कोई बात है, पुलिस हमारे सामने नहीं गई थी। पुलिस अमित जी हैं, अमित जी बोले कि प्रमोद जी हम गए थे तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, अगर आपके घर पे आता है तो आप अपने हिसाब से डील करिएगा, जो भी होगा सुबह में होगा। हमने कहा सर ठीक है, दीपावली का दिन था। हमने कहा सर ठीक है, तो वही रात को 9:30 बजे आए वो लोग। तो दीपावली के दिन ही वो लोग गए थे? हाँ, सेम दीपावली का दिन था। यहाँ से हाँ। झगड़ा करने के बाद हाँ, जब आप थाने गए जी होंगे, जी 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 फिर थाने से आए हो तो ये लोग फिर घर पे गए। जी जी हाँ। जी इनका कहना कि इतनी गोली मारूंगा। हाँ, कि हमारी 7 पुश्त सामने नहीं खड़ी होगी। नहीं, क्या क्या कहते फिर से आप बताइए। हाँ, कितनी गोली मारूंगा, तुम्हारी 7 पुश्त सामने नहीं खड़ी होगी, चमार साले। हाँ, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप का नाम लेके गाली दिया हमको। ये दबंगई का आलम है। अब हम धंधा करेंगे कि इनसे अब वो करेंगे। अभी भाई दुकानदार हो तो भाई कितना झगड़ा लेके चलो। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम प्रशासन हमारी मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप क्या मांग है ये बताइए। नहीं, हम उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर। ऐसे जैसे अब हम धंधा कर रहे हैं तो कोई भी आएगा ऐसा गाली गलौज करेगा, मार करेगा, कॉलर पकड़ेगा, मेरी भी तो इज्जत है, मेरी जाति को लेके गाली दी जा रही है। हाँ, ये सब कैसे चलेगा। हाँ, तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये परिवार डरा सहमा है और अभी ये न्याय की गुहार लगा रहा है। ये भाई साहब हैं, आज गए थे सीओ के यहाँ, हालांकि सीओ साहब नहीं मिले हैं। कल ये फिर जाएंगे, यहाँ नहीं कार्रवाई होगी तो इनका कहना है कि हम डीएम के यहाँ जाएंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखेंगे। फिलहाल आप लोगों का इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये उस रात की क्लिप है, आप दो लोग देखिए कि साफ कैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर दीपावली की। अरे कौन आवेला? और घर पे भी जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है परिवार वालों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाकर खूब उपद्रव किए, जिसे पूरा परिवार जो है डरा सहमा है। तो अभी तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।